हे गाइस, वेलकम बैक टू सीखो विद इशिका। आज के इस वीडियो के अंदर हम मिलके समझने वाले हैं ट्री डेटा स्ट्रक्चर्स के बारे में। वो डेटा स्ट्रक्चर जो कि डेटा को ट्री के फॉर्मेट में स्टोर करता है, या फिर मैं अगर एक वर्ड यूज़ करूँ हायरार्किकल फॉर्मेट के अंदर यूज़ करता है। सो दैट इज़ ट्री डेटा स्ट्रक्चर। और साथ ही में ये होता है नॉन लीनियर, यानी कि जहाँ पे जो भी डेटा स्टोर हो रहा है वो एक साथ एक कॉन्टिग्यूअस मेमोरी में स्टोर नहीं होगा, वो अलग अलग मेमोरी लोकेशंस पे स्टोर होगा और आपस में लिंक्ड होगा। ट्री डेटा स्ट्रक्चर के अंदर दो पार्ट्स होते हैं मेन, दैट इज़ नोड्स एंड एजेस। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँ कि एक पॉइंट है ए और दूसरा पॉइंट है बी, तो यहाँ पे ए और बी क्या है, नोड्स हैं, क्योंकि हम कह सकते हैं इनके अंदर कुछ डेटा स्टोर हो सकता है मे बी, और इनको लिंक करने वाली लाइन को हम कहेंगे एज। एंड नोड्स के बारे में हमने लिंक लिस्ट के अंदर भी पढ़ा है कि नोड्स जो हैं उसके मेनली दो पार्ट्स हो सकते हैं, एक डेटा पार्ट जिसके अंदर एक्चुअल डेटा स्टोर होता है, और दूसरा पार्ट वो जो कि अगले नोड पे जो जाना है उसका मेमोरी एड्रेस स्टोर करके रखता है, और इस पूरे को हम कहते हैं नोड। अब इसी को हम विजुअलाइज करते हैं आगे विद द हेल्प ऑफ एन रियल लाइफ एग्जाम्पल। ठीक है, एक बहुत ही प्यारा सा एग्जाम्पल लेते हैं हमारे फैमिली ट्री का, जिसके अंदर हायरार्की बहुत अच्छी तरीके से दिखती है। सो स्टार्टिंग विद द वेरी फर्स्ट पर्सन जिससे हमारी फैमिली ट्री स्टार्ट होता है, राइट, जिनको हम कहते हैं ग्रैंडफादर। ठीक है, ग्रैंडफादर के 3 बच्चे हुए। ठीक है, एक हमारे ताऊजी हैं, राइट, उनका सबसे बड़ा बेटा, एक कह सकते हैं कि हमारे फादर हैं, और तीसरे जो हैं हमारे चाचा जी हैं, राइट, उनका सबसे छोटा बेटा। फिर ताऊ जी के भी 2 बच्चे हुए, मान लेते हैं ए और बी। ठीक है, फिर फादर जो है उनके भी हुए 2 बच्चे जिनको हम कह सकते हैं सी और डी, और चाचा जो हैं उनके बच्चे अभी तक नहीं हुए। और मान लेते हैं एक बार को कि ताऊ जी का जो बड़ा बेटा है ए, उसका भी एक बच्चा हो चुका है जिसका नाम ई है। तो लो, बन गया हमारा एक ट्री। तो ट्री डेटा स्ट्रक्चर भी कुछ इसी तरीके का होता है, राइट। अब बात करते हैं कुछ टर्मिनोलॉजीज़ की। तो यहाँ पे ग्रैंडफादर, ताऊ जी, फादर, चाचा, ए बी सी डी ई, ये सब क्या है, ये सब है नोड्स। नोड्स जो कि अपने अंदर कुछ डेटा स्टोर करके रखते हैं, राइट, और अगले नोड का मेमोरी एड्रेस रखते हैं। देन फिर दूसरी चीज़ आती है एज, जो हमने अभी पढ़ी। एज यानी कि ये चीज़ हम कह सकते हैं जो कि कोई 2 नोड्स को लिंक करने के काम आ रही है लाइन, उसको हम कहते हैं एज। अब यहाँ पे क्योंकि हमारा फैमिली ट्री कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ग्रैंडफादर से स्टार्ट हो रहा है, कि ग्रैंडफादर एग्जिस्ट करे तभी हम एग्जिस्ट कर रहे हैं, यानी कि ग्रैंडफादर जो है हमारे पूरी फैमिली का रूट कॉज है, राइट, उनकी वजह से ही सब है। तो ये हो गया हमारा रूट। तो ट्री टर्मिनोलॉजी जब हम बात करते हैं डेटा स्ट्रक्चर्स के अंदर, सो नोड्स एंड एजेस के बाद आता है रूट। रूट जहाँ से हमारा ट्री क्या हो रहा है, ओरिजिनेट हो रहा है, यानी कि स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे रूट क्या है, ग्रैंडफादर है। देन उसके बाद में ग्रैंडफादर के बच्चे हुए, तो ये जो बच्चे हुए इनको हम सीधा सीधा इसके अंदर कह देते हैं चाइल्ड नोड, राइट। चाइल्ड नोड क्यों, क्योंकि वो किसी और नोड से पैदा हुए हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि वो डिसेंडेंट हैं किसी और नोड के। स्पेसिफिकली बात करें अगर, तो फादर के चाइल्ड नोड्स कौन हैं, सी और डी, राइट। अब चाइल्ड नोड की बात हो रही है तो पेरेंट नोड की बात सबसे पहले होनी चाहिए थी, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं पेरेंट नोड को भी। पेरेंट नोड क्या, जिससे कोई चाइल्ड नोड आ रहा हो, यानी कि वो नोड जिसका कोई चाइल्ड हो, आगे उससे कोई नोड ओरिजिनेट हो रहा हो। और कौन कौन से नोड्स पेरेंट नोड्स कह सकते हैं, ग्रैंडफादर, ताऊ जी, फादर, ए, राइट, क्योंकि इनके कोई आगे और भी नोड्स हैं, उनके बच्चे हैं, इसलिए उनको पेरेंट नोड कहा है। फिर आते हैं अगला टर्मिनोलॉजी जो कि है सिबलिंग्स। सिबलिंग्स यानी कि वो नोड्स जो कि सेम पेरेंट से ओरिजिनेट हुए हैं। सिमिलरली ए का सिबलिंग कौन है, बी, क्यों, क्योंकि उन दोनों को ताऊ जी ने जन्म दिया है। तो यहाँ पे एक टर्मिनोलॉजी हमें मिल गई सिबलिंग्स। ठीक है, ऐसे ही सी का सिबलिंग कौन है, डी। आते हैं नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी पे जो कि है लीफ नोड। लीफ नोड यानी कि वो नोड जिसका आगे कोई बच्चा नहीं है। तो अब यहाँ पे अगर मैं ऑल ओवर बोलूँ तो लीफ नोड्स कौन कौन से होंगे, चाचा, क्यों, क्योंकि आगे उनका कोई बच्चा नहीं है, सी और डी क्योंकि अभी तक उनका कोई बच्चा नहीं है, ई और बी क्योंकि अभी तक उनका बच्चा नहीं है। तो ये कलेक्टिवली हो गए लीफ नोड्स। लीफ नोड्स यानी कि जिसका कोई चाइल्ड
नहीं है, उसको हम कहते हैं लीफ नोड। अब यहीं पे अगर इसका उल्टा हो जाए तो उसको हम कहेंगे इंटरनल नोड, राइट। इंटरनल नोड यानी कि वो नोड जिसका एटलीस्ट एक बच्चा तो है ही है। तो यहाँ पे इंटरनल नोड्स कौन कौन से हो गए, ए, ताऊजी, फादर, राइट, और ग्रैंडफादर, ये सारे क्या हो गए इंटरनल नोड्स। इनको हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग भी, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये वो नोड्स हैं जो कि हमारे ट्री को टर्मिनेट नहीं कर रहे हैं। लीफ नोड्स क्या कर रहे हैं, हमारे ट्री को टर्मिनेट कर दे रहे हैं। फिर उसके बाद में यहाँ पे कुछ एडिशनल और इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज भी आती हैं, जैसे कि लेवल्स। अब लेवल की बात करें अगर हम, तो सबसे हाई लेवल पे कौन है, ग्रैंडफादर। फिर उसके बाद ये तीनों जने, फिर उसके बाद उनके बच्चे, फिर उसके बाद उनके भी बच्चे, तो ये हो गए लेवल्स। तो लेवल जो है वो स्टार्ट होता है विथ 0 और बढ़ता जाता है विथ 1। तो ये हो गया लेवल 0। जब हम सेकेंड जनरेशन पे आए तो उसको हमने कहा लेवल 1, और फिर उनकी अगली जनरेशन पे आए तो उसको हमने कहा लेवल 2, एंड देन उसकी नेक्स्ट जनरेशन को हमने कहा लेवल 3। तो अगर कोई पूछ ले, कोई भी रैंडम ट्री देखे कि इसमें कितने लेवल्स हैं, तो हम सिंपली टॉप से लेके बॉटम में जो भी हर एक स्टेप आ रहा है उनको काउंट करके लेवल बता सकते हैं, राइट। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, राइट। सो यहाँ पे लेवल क्या हो गया, लेवल 3 तक ये जा रहे हैं। फिर उसके बाद में एक और टर्मिनोलॉजी आती है जिसको हम कहते हैं डिग्री, जो कि बताता है हमें कि कितने नंबर ऑफ चाइल्ड्स हैं उस पर्टिकुलर नोड के। तो जैसे अगर हम बात करें ग्रैंडफादर की, तो ग्रैंडफादर की क्या डिग्री रहेगी यहाँ पे, पर्टिकुलरली 3, क्योंकि उनके 3 बच्चे हैं खुद के, राइट। सो ये हो गई डिग्री की बात, लेवल की बात और ये सब। फिर उसके बाद में आता है हाइट और डेप्थ। अब हाइट और डेप्थ को हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, देखो हाइट और डेप्थ रीजनेबली सेम आंसर देते हैं, राइट, बट ये थोड़ा जो है इनका मीनिंग अलग है, डायरेक्शन अलग है। जब भी हम किसी भी ट्री की डेप्थ देखते हैं तो हम देखते हैं टॉप टू बॉटम, ठीक है, कि वो कितना गहरा है, कितनी डेप्थ है। जब हम हाइट देखते हैं ट्री की, तब हम देखते हैं बॉटम टू टॉप, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कह रही हूँ इस ट्री की डेप्थ क्या है, तो डेप्थ कैसे कैलकुलेट करेंगे, जितने नंबर ऑफ एजेस हैं उनको काउंट कर लो फ्रॉम टॉप टू बॉटम। सो एज 1, एज 2, एज 3, तो इस ट्री की डेप्थ हो गई 3, राइट। एंड देन अगर मैं बोल रही हूँ हाइट कैलकुलेट कर लो, तो भी हम एजेस ही काउंट करेंगे, बट कैसे, बॉटम से लेके टॉप में करेंगे, 1, 2, 3, राइट। सो यहाँ पे हाइट भी क्या हो गई, 3। अब मैंने बाकी नोट्स से हाइट क्यों नहीं गिनी, मैंने पर्टिकुलरली इसी से क्यों गिनी, क्योंकि जो भी सबसे लॉन्गेस्ट पाथ होता है ना, आप उसको कंसिडर करते हो, वही तो ट्री की हाइट बता पाएगा। अगर यहीं हम बाकी नोट्स को कंसिडर करते तो क्या वो हमें हाइट बता पाते, एक्यूरेट नहीं बता पाते। क्यों? क्योंकि ये ट्री तो जगह तो इतनी ले रहा है ना जहाँ पे उसका लास्ट नोड आ रहा है, जो लॉन्गेस्ट पाथ है उसको हम कंसिडर करते हैं। और यहाँ पे अगर मैं पर्टिकुलर बात करूँ किसी एक सिंगल नोड की, ठीक है, मैं बोल रही हूँ हाइट ऑफ फादर बता दो, ठीक है, फादर की हाइट, उसके लिए मुझे क्या करना है, इसके चाइल्ड नोड पे जाना है। क्यों? क्योंकि मुझे बॉटम टू टॉप देखना है। हाइट इज ऑलवेज फ्रॉम बॉटम टू टॉप। तो मैंने स्टार्ट करा विथ सी और मैंने एज गिना, एज कितना है, 1 है। तो मुझे क्या पता चला कि फादर की हाइट कितनी है, 1। सो इसी ऑर्डर में हम हाइट और डेप्थ निकालते हैं। हाइट यानी कि नीचे से ऊपर और डेप्थ यानी कि ऊपर से नीचे। अब आगे एक ट्री के अंदर से मल्टीपल ट्रीज निकल सकते हैं, जिनको हम नाम दे देते हैं सब ट्रीज का। जैसे कि ये पूरा ट्री है, राइट, इसके अंदर से सब ट्रीज कौन कौन से निकल पा रहे हैं मेरे, जैसे कि ये एक सब ट्री हो गया, और इसके अलावा हम कह सकते हैं कि ये एक सब ट्री हो गया। देन मूविंग फॉरवर्ड इसके अंदर एक टर्म और आता है जिसको हम कहते हैं फॉरेस्ट, जो कि सेट होता है इन डिसजॉइंट ट्रीज का, यानी कि ये ट्री एक अलग हो गया, ये ट्री एक अलग हो गया, इनका जो एक सेट होगा उसको हम फॉरेस्ट कह सकते हैं। सो बस यही जनरल टर्मिनोलॉजीज है जो कि हम ऑल ओवर ट्रीज वाले कॉन्सेप्ट के अंदर यूज़ करते हैं। अब कंप्यूटर साइंस के हिसाब से विजुअलाइज करें इसको, तो हम एक ट्री को ऐसे भी देख सकते हैं, वो जिसके अंदर नोड्स होते हैं, एजेस होते हैं, और जो एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर में होता है, नॉन लीनियर होता है, उसको हम ट्री डेटा स्ट्रक्चर कहते हैं। अब इसके अंदर से क्या हम बता सकते हैं कि नोड्स कौन कौन से हैं, राइट, ABCDEFG, एजेस कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, राइट। इसकी हाइट हम बता सकते हैं, हाइट इज कैलकुलेटेड फ्रॉम बॉटम टू टॉप, और डेप्थ बतानी हो तो डेप्थ कैलकुलेट होगी फ्रॉम टॉप टू
बॉटम, और हमेशा लॉन्गेस्ट पाथ यानी कि सबसे लास्ट वाले जो नोड होगा सबसे नीचे उससे कंसिडर करते हुए पाथ को हम फॉलो करते हैं इसके। और डिग्री बतानी है तो डिग्री यानी कि नंबर ऑफ चाइल्ड्स कितने हैं, ठीक है, एंड सारी टर्मिनोलॉजीज इससे हम निकाल सकते हैं। चाइल्ड नोड किसका कौन है, रूट नोड कौन है, रूट नोड कौन है यहाँ पे ए, क्यों, क्योंकि ए से पूरा ट्री यहाँ पे जनरेट हो रहा है। सो दैट वाज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रीज एंड टर्मिनोलॉजीज। बट अब आगे यही ख़त्म नहीं होता है, ये हमने बात करी अभी तक नॉर्मल ट्रीज़ की, राइट। इसके बाद में भी जो है कुछ और अच्छे नए ट्रीज़ निकाले गए हैं। किस बेसिस पे, क्योंकि जब नॉर्मल ट्रीज़ होते हैं ना तो उसके अंदर कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ रहे थे इम्प्लीमेंटेशन के टाइम पे, या एल्गोरिथम टफ हो जा रहा था, ठीक है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिससे कि हमारे कुछ कंप्यूटर साइंटिस्ट ने ये डिसाइड करा कि ट्रीज़ के अंदर एट मोस्ट 2 चाइल्ड होने चाहिए हर एक नोड के, या तो चाइल्ड नहीं हो या फिर एट मोस्ट 2 हो, 2 या 2 से कम हो चाइल्ड्स। सो ये डिसाइड करा गया ऑल ओवर हमारे ट्रीज़ के लिए। अब इसके क्या रीज़न्स हैं, क्यों है, जो भी है ये हम डिस्कस करने वाले अगले वीडियो के अंदर। सो स्टे ट्यून्ड, ऑल द बेस्ट एंड बाय।